मैं अलका गुप्ता शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 11 काल का पुनर्अभ्यास कराने जा रही हूँ। आइए बच्चों शुरू करते हैं। आज आपकी आयु 8 या 9 वर्ष है। आप वर्तमान में जैसा दिखते हैं, क्या कुछ वर्ष पहले भी ऐसे ही दिखते थे? क्या आज से कुछ वर्ष बाद भी ऐसे ही दिखाई देंगे? नहीं ना। ये तीनों दशाएं काल यानी समय को दर्शाती हैं। दिए गए चित्र को देखिए और समझिए। आज से 2 वर्ष पहले बीता हुआ समय, आज चल रहा समय, आज से 4 वर्ष बाद आने वाला समय। अब इन प्रश्नों को समझिए और उत्तर लिखिए। आपने पढ़ाई करना कितने वर्ष की आयु में शुरू किया? 3 वर्ष। आज आप किस कक्षा में पढ़ रहे हैं? चौथी। आप 2 वर्ष पहले किस कक्षा में पढ़ते थे? दूसरी। आप आज से 4 वर्ष बाद किस कक्षा में आ जाएंगे? 8वीं। बच्चों, काल का अर्थ होता है समय। समय 3 प्रकार का होता है: बीता हुआ समय, आज का समय, आने वाला समय। मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया। हेमा और नमित पढ़ रहे हैं। हम कल फुटबॉल खेलेंगे। बच्चों, इन वाक्यों में क्रिया के होने का समय प्रकट हो रहा है। पहले वाक्य में कर लिया से बीते हुए समय का बोध हो रहा है। दूसरे वाक्य में पढ़ रहे हैं से चल रहे समय का बोध हो रहा है। तीसरे वाक्य में खेलेंगे से आने वाले समय का बोध हो रहा है। इस प्रकार क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने कल खीर बनाई थी। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रीमा आज खीर बना रही है। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से बोध होता है कि कार्य आगे आने वाले समय में किया जाएगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रीमा कल खीर बनाएगी। आइए बच्चों, पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। काल का अर्थ समय होता है। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। आइए बच्चों, पाठ का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल लिखिए। बच्चा खिलौनों से खेल रहा है। वर्तमान काल। राणा प्रताप का चेतक बहुत तेज दौड़ा। भूतकाल। चित्रा ने काम समाप्त कर लिया। भूतकाल। चिड़ियाघर में नया हाथी लाया जाएगा। भविष्यत काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। बिल्ली दूध पी गई। वर्तमान काल। बिल्ली दूध पी रही है। अगला वाक्य है, पक्षी चहचहा रहे हैं। भविष्यत काल। पक्षी चहचहाएंगे। अगला वाक्य है, मजदूर कल दीवार बनाएंगे। भूतकाल। मजदूर ने कल दीवार बनाई थी। अगला वाक्य है, रोहन टीवी देख रहा है। भूतकाल। रोहन टीवी देख रहा था। अगला वाक्य है, आज वन महोत्सव है। भविष्यत काल। कल वन महोत्सव होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान काल के वाक्यों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला वाक्य है, अध्यापिका पढ़ा रही है। वर्तमान काल। अगला वाक्य है, मैं बारिश में बहुत भीगी। भूतकाल। अगला वाक्य है, माता जी ने कपड़े खरीदे। भूतकाल। अगला वाक्य है, दीप्ति भाषण दे रही है। वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, उचित काल का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे कीजिए। हमें सही समय पर गाड़ी मिल गई। कल विद्यालय में खेल दिवस मनाया जाएगा।
मयंक ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। बच्चों, आज का हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।